प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं, परमेश्वर की आशीषों में बढ़ रहे हैं और आज फिर वचन के अध्ययन के लिए हमारे साथ तैयार बैठे हैं। दोस्तों, यदि हम परमेश्वर के गुण और विचार को जानेंगे तो हम हर परिस्थिति में जीवन का आनंद ले पाएंगे और परमेश्वर की शांति से परिपूर्ण होंगे जो हमारी समझ से परे है। दोस्तों, आप इस समय सत्य वचन कार्यक्रम देख रहे हैं और मैं आप सबका इस कार्यक्रम में हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है कि हम उसकी महिमा के लिए जीवन जिए, और जब हम उसकी महिमा के लिए जीवन जीते हैं तो वह हमें अपने ज्ञान से परिपूर्ण करता है और आशीषित भी करता है। दोस्तों, एक छल करने वाले व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते हैं, परंतु हम उस व्यक्ति से मित्रता करना पसंद करते हैं जो हमारे समान हमारी भलाई के लिए तत्पर रहता है। परमेश्वर सदा से हमारी भलाई का विचार करता आया है और इस कारण वह चाहता है कि हम उसकी इच्छा को जानें और मैत्री संबंध को उसके साथ बनाए रखें, ताकि परमेश्वर को हमारे जीवन में हर भले कामों को पूरा करने का अवसर मिले। एक भले मित्र की तरह हमारे जीवन में उसे कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए। दोस्तों, सत्य वचन में हम बाइबल की एक एक हिस्से का, एक एक पुस्तक का क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के स्वभाव से परिचित हों और उसके अनुसार जीवन में व्यवहार करें, ताकि इस पृथ्वी का हमारा जीवन हम भरपूरी से जी सके, साथ ही परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में हम प्रवेश करने पाए। आइए दोस्तों, इस आशा के साथ हम इस अंतिम अध्याय के अंतिम अध्ययन को, जो कि राजाओं की दूसरी पुस्तक का अंतिम अध्ययन है, इसे आरंभ करते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर आज हमें कौन सी बातों को सिखाना चाहता है। मेरे मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि योशिय्याह की मृत्यु और उसके जागृति के काम आज हम अपने अध्ययन में देखेंगे। यहोआहाज का राज्य और विस्थापन। आइए पढ़ें दूसरे राजाओं की पुस्तक 23 अध्याय उसके 31 से 33 पद में लिखा है। तब यहोआहाज राज्य करने लगा। तब वह 23 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम हमुतल था, जो लिब्ना वासी यिर्मयाह की बेटी थी। उसने ठीक अपने पुरखाओं के समान वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उसको फिरौनको ने हमात देश के रिबला नगर में बंदी बना लिया, ताकि वह यरूशलेम में राज्य न करने पाए। फिर उसने देश पर 100 किक्कार चांदी और किक्कार भर सोना जुर्माना किया। मित्रों, आपके विचार में यहोआहाज अपने पिता के धर्मी चरण चिन्हों पर चला होगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। वह एक दुष्ट राजा था। सच तो यह है कि वह सिंहासन पर बैठ ही नहीं पाया। उसका राज्य 3 महीनों का ही था। फिरौन को उसका राज्य प्रबंध अच्छा नहीं लगा। वह उसे मिस्र ले गया और वहां उसकी मृत्यु हुई। आइए अब हम आगे देखेंगे। यहोयाकीम राजा बनाया गया। दूसरे राजाओं की पुस्तक 23 अध्याय उसके 34 से 37 पद में हम आगे पढ़ते हैं। तब फिरौनको ने योशिय्याह के पुत्र एलियाकीम को उसके पिता योशिय्याह के स्थान पर राजा नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा। परंतु यहोआहाज को वह ले गया और यहोआहाज मिस्र में जाकर वहीं मर गया। यहोयाकीम ने फिरौन को वह चांदी और सोना तो दिया, परंतु देश पर इसलिए कर लगाया कि फिरौन की आज्ञा के अनुसार उसे दे सके। अर्थात देश के सब लोगों से जितना जिस पर लगान लगा, उतनी चांदी और सोना उससे फिरौनको को देने के लिए ले लिया। जब यहोयाकीम राज्य करने लगा, तब वह 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम जबीदा था, जो रूमावासी अदायाह की बेटी थी। उसने ठीक अपने पुरखाओं के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यहोयाकीम योशिय्याह का दूसरा पुत्र था। उसने 11 वर्ष राज्य किया। वह भी एक दुष्ट राजा था। हम बद से बदतर की ओर जा रहे हैं। यहोआहाज एक दुष्ट राजा था और यहोयाकीम उससे भी अधिक दुष्ट था। इस समय पूर्व दिशा में परात नदी पर एक महान शक्ति बेबीलोन का उदय हो रहा था। बेबीलोन अश्शूर देश को पराजित करने वाला था और बेबीलोन ने अश्शूरियों को पराजित किया। बेबीलोन मिस्र पर भी विजयी होगा। वह पहली विश्व शक्ति होगा, जैसा दानियेल के पुस्तक में व्यक्त है। अब समय आ गया है कि हम यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ें। यिर्मयाह उस समय का महानतम भविष्यद्वक्ता था। वह इस्राएल के परमेश्वर के निकट आने की पुकार करता था
उसने उन्हें चेतावनी दी कि यदि वे परमेश्वर के निकट नहीं आए तो बेबीलोन उन्हें बंदी बनाकर ले जाएगा। इस्राएल को उसकी बात में समझदारी दिखाई नहीं दी, क्योंकि उस समय बेबीलोन एक अजय बैरी नहीं था। झूठे भविष्यद्वक्ता इस्राएल से कह रहे थे कि परमेश्वर उनके बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वे उसके चुने हुए लोग थे। यरूशलेम परमेश्वर का चुना हुआ नगर था, उसका पवित्र मंदिर वहां था। अंततः वे जान लेंगे कि परमेश्वर उसके बिना निर्वाह कर सकता था। सच तो यह है कि परमेश्वर को मंदिर की आवश्यकता नहीं थी, वह शीघ्र ही ध्वंस किया जाएगा। योशिय्याह एक अच्छा राजा है। जब उसे धर्मशास्त्र मिला तो उसने उसे पढ़वाया और देश में जागृति आई। उसने मूर्ति पूजा संबंधित समस्त बातें देश से समाप्त कर दी। उसने समलैंगिकों को भी देश से निकाल दिया, देश का शोधन किया। परंतु दुख की बात तो यह है कि उसके पुत्र पिता के पद चिन्हों पर न चल पाए, और जैसा यिर्मयाह ने कहा था वैसा ही हुआ। यहाँ पर अध्याय 23 समाप्त होता है और हम अध्याय 24 और 25 पे देखेंगे। यहूदा बंधुआई में जाता है। अब हम देखेंगे नबूकदनेस्सर यहूदा पर चढ़ाई करता है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 24 अध्याय के 1 पद में हम पढ़ते हैं, उसके दिनों में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और यहोयाकीम 3 वर्ष तक उसके अधीन रहा। तब उसने फिर कर उससे विद्रोह किया। मिस्र के फिरौन ने यहोयाकीम को सिंहासन पर बैठाया था, परंतु उसका संपूर्ण एशिया का अधिकार बेबीलोन के नबूकदनेस्सर के हाथों में चला गया। जब नबूकदनेस्सर ने यहूदा पर चढ़ाई की तब यहोयाकीम ने 3 साल उसकी प्रभुता स्वीकार की, परंतु अंत में विद्रोह कर दिया। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 24 अध्याय उसके 2 और 3 पद में पढ़ते हैं, तब यहोवा ने उसके विरुद्ध और यहूदा को नष्ट करने के लिए कसदियों, अरामियों, मोआबियों और अम्मोनियों के दल भेजे। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था। निसंदेह यह यहूदा पर यहोवा की आज्ञा से हुआ, ताकि वह उनको अपने सामने से दूर करे। यह मनश्शे के सब पापों के कारण हुआ। मित्रों, जैसा हमने देखा कि मनश्शे एक दुष्ट पुरुष था। यदि शकीना उसके युग में मंदिर से नहीं जाता तो उसके बाद उसके प्रस्थान के लिए और कोई इतनी दुष्टता नहीं हुई थी। अब क्योंकि यह लोग यहूदा मनश्शे के पापों से दूर नहीं हुए, इसलिए वे बंधुआई में जाएंगे। दूसरे राजाओं की पुस्तक 24 अध्याय के 4 पद में हम पढ़ते हैं, और निर्दोषों के उस खून के कारण जो उसने किया था, क्योंकि उसने यरूशलेम को निर्दोषों के खून से भर दिया था, जिसको यहोवा ने क्षमा करना न चाहा। मित्रों, यह सच है कि परमेश्वर पाप क्षमा करता है, परंतु पापी का मन फिराना भी तो आवश्यक है। कुछ क्षमा के योग्य नहीं होते हैं। यद्यपि मसीह पापों के लिए मरा, पाप क्षमा नहीं होने का कारण है कि मनुष्य पश्चातापी आत्मा लेकर मसीह के निकट नहीं आता है। संसार में केवल वही पाप क्षमा कर सकता है। वह आपके लिए मरा और उसने आपके पापों का दंड चुकाया, और कौन है जो आपके पाप क्षमा कर सकता है? केवल वही मार्ग और सत्य और जीवन है। अब हम देखेंगे यहोयाकीम की मृत्यु और यहोयाकीन का राज्य। दूसरे राजाओं की पुस्तक 24 अध्याय उसके 5 और 6 पद में लिखा है, यहोयाकीम के और सब काम जो उसने किए वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? अंत में यहोयाकीम अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र यहोयाकीन उसके स्थान पर राजा हुआ। पिता और पुत्र के नाम अत्यधिक मिलते जुलते हैं, अतः उलझन में पड़ना स्वाभाविक ही है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 24 के 7 पद में लिखा है, मिस्र का राजा अपने देश से बाहर फिर कभी ना आया, क्योंकि बेबीलोन के राजा ने मिस्र के नाले से लेकर फरात महानद तक जितना देश मिस्र के राजा का था सबको अपने वश में कर लिया था। यही वह प्रदेश है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंशजों से की थी। इस्राएल की अपेक्षा बेबीलोन का उस पर अधिकार क्यों था? दूसरे राजाओं की पुस्तक 24 अध्याय उसके 8 और 9 पद में हम पढ़ते हैं, जब यहोयाकीन राज्य करने लगा तब वह 18 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम नहुश्ता था, जो यरूशलेम के एलनातान की बेटी थी। उसने ठीक अपने पिता के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। मित्रों, यही कारण है कि वे परमेश्वर के विरुद्ध पाप में लिप्त थे। आपको स्मरण होगा कि परमेश्वर ने उन्हें एक शर्त पर वह देश दिया था
उनका आज्ञा पालन। क्या वे अब भी उस देश के अधिकारी थे? जी हाँ, परमेश्वर ने उन्हें वह देश दिया था जिसकी वाचा शर्त रहित थी, परंतु वहां वास करना एक शर्त पर आधारित था। वे उस शर्त को पूरा करने से चूक गए। आइए हम देखेंगे यहोयाकीन बंदी बनाया गया और प्रथम विस्थापन। दूसरे राजाओं की पुस्तक 24 अध्याय उसके 10 और 12 पद में लिखा है, उसके दिनों में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारियों ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके नगर को घेर लिया। जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारी नगर को घेरे हुए थे तब वह आप वहां आ गया। तब यहूदा का राजा यहोयाकीन अपनी माता और कर्मचारियों, हाकिमों और खोजों को संग लेकर बेबीलोन के राजा के पास गया और बेबीलोन के राजा ने अपने राज्य के 8वें वर्ष में उनको पकड़ लिया। लगभग 605 ईस्वी पूर्व में नबूकदनेस्सर राजा सब राजकुमारों को बंदी बनाकर ले गया था। आगे हम पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 24 अध्याय उसके 13 से 15 पद में लिखा है, तब उसने यहोवा के भवन में और राजभवन में रखा हुआ पूरा धन वहां से निकाल लिया और सोने के जो पात्र इसराइल के राजा सुलेमान ने बनाकर यहोवा के मंदिर में रखे थे उन सबों को उसने टुकड़े टुकड़े कर डाला, जैसा कि यहोवा ने कहा था। फिर वह पूरे यरूशलेम को अर्थात सब हाकिमों और सब धनवानों को जो मिलकर 10,000 थे और सब कारीगरों और लोहारों को बंदी बनाकर ले गया, यहाँ तक कि साधारण लोगों में से कंगालों को छोड़ और कोई न रह गया। वह यहोयाकीन को बेबीलोन में ले गया और उसकी माता और स्त्रियों और खोजों को और देश के बड़े लोगों को वह बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया। यह एक दुखद एवं विषादपूर्ण कहानी है। आगे देखेंगे नबूकदनेस्सर सिदकिय्याह को राजा बनाता है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 24 अध्याय उसके 17 से 19 पद में लिखा है, बेबीलोन के राजा ने उसके स्थान पर उसके चाचा मतन्याह को राजा नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह रखा। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम हमुतल था जो लिब्नावासी यिर्मयाह की बेटी थी। उसने ठीक यहोयाकीम की लीक पर चलकर वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। ध्यान दीजिए, सिदकिय्याह यहोयाकीन का चाचा था। आप सोच रहे होंगे कि बंधुआई के कारण वह दीन बन गया होगा, परंतु वह नहीं बदला। वह पूर्व के राजाओं की ही चाल चला। संकट के कारण मनुष्य में दो में से एक परिवर्तन आता है। वह या तो दीन बनता है या कठोर बन जाता है। वह या तो परमेश्वर के पास आ जाता है या उससे दूर हो जाता है। कष्ट एवं पीड़ा भोगने के बाद आप वैसे ही नहीं रहते जैसे पहले थे। धूप मोम को पिघलाती है तो मिट्टी को कठोर बना देती है, सूरज तो वही रहता है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 24 अध्याय के 20 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अंत में उसने उनको अपने सामने से दूर किया। मेरे मित्रों, झूठे भविष्यद्वक्ताओं ने फिर कहा, देखो परमेश्वर तुम्हारे साथ है, जबकि परमेश्वर इस्राएल के साथ नहीं था, क्योंकि इस्राएल परमेश्वर के साथ नहीं था। हमें कल्पना से सावधान रहना चाहिए। मैंने अनेकों को कहते सुना है, मेरे लिए यह परमेश्वर की इच्छा है, उसने मुझ पर यह प्रकट किया है। तब वे अपने मन की बात करते हैं और चूक जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ नहीं था। मैं ऐसे प्रचारकों को जानता हूं जो सेवा क्षेत्र में जाकर निराश लौटते हैं और कहते हैं, मैंने वहां जाकर गलती की। मैं उनसे पूछता हूं, आप तो कहते थे कि यह परमेश्वर की इच्छा थी और आपको इस पर पूरा विश्वास भी था। उनका उत्तर होता है, मैं तो यही सोच रहा था। उचित होगा कि हम ऐसा न सोचें। जब हम परमेश्वर को अपने साथ कहते हैं तो हम इसे सुनिश्चित भी करें। अच्छा होगा कि हम यह न सोचें कि परमेश्वर हमारे साथ है। इसकी अपेक्षा हम यह सुनिश्चित करें कि हम परमेश्वर के पास हैं। जी हाँ, यहूदा राष्ट्र की यही समस्या थी। वे परमेश्वर से बहुत दूर थे, परंतु सोचते थे कि वे परमेश्वर की प्रजा हैं और परमेश्वर उनकी रक्षा अवश्य करेगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 24 समाप्त होता है। अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। अध्याय 25 में हम उनका अंतिम विस्थापन देखेंगे। नबूकदनेस्सर ने 3 बार यरूशलेम पर चढ़ाई की थी। इस बार वह राजसी लोगों को, सेना को और दस्तकारों को ले गया, क्योंकि उसने यरूशलेम का विनाश तीसरी बार में किया।
हमने देखा है कि नबूकदनेस्सर ने सिदकिय्याह को यहूदा का राजा बनाया था, परंतु 3 वर्ष पश्चात उसने विद्रोह किया और नबूकदनेस्सर ने अंतिम बार आकर यहूदा का अंत कर दिया। आइए देखें उसका घेराव। दूसरे राजाओं की पुस्तक 25 अध्याय उसके 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं, सिदकिय्याह ने बेबीलोन के राजा से बलवा किया। उसके राज्य के 9वें वर्ष के 10वें महीने में 10वें दिन को बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी पूरी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसको घेर लिया और उसके चारों ओर पर कोटा बनाए। इस प्रकार नगर सिदकिय्याह राजा के 11वें वर्ष तक घिरा हुआ रहा। सही तिथि इस घेराव का महान महत्व दर्शाती है। यह यरूशलेम के विनाश का आरंभ था। दूसरे राजाओं की पुस्तक 25 अध्याय के 3 पद में हम पढ़ते हैं, चौथे महीने के 9वें दिन से नगर में महंगी यहां तक बढ़ गई कि देश के लोगों के लिए कुछ खाने को ना रहा। कष्टों की तीव्रता का वर्णन विलाप गीत में व्यक्त है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 25 अध्याय उसके 4 से 6 पद में लिखा है, तब नगर की शहर पनाह में दरार की गई और दोनों दीवारों के बीच जो फाटक राजा की बारी के निकट था, उस मार्ग से सब योद्धा रात ही रात निकल भागे। यद्यपि कसदी नगर को घेरे हुए थे, राजा ने अराबा का मार्ग लिया। तब कसदियों की सेना ने राजा का पीछा किया और उसको यरीहो के पास के मैदान में जा पकड़ा और उसकी पूरी सेना उसके पास से तितर बितर हो गई। तब वे राजा को पकड़कर रिबला में बेबीलोन के राजा के पास ले गए और उसे दंड की आज्ञा दी गई। मेरे मित्रों, बैरी शहर में प्रवेश कर गए थे और राजा अपनी सेना के साथ भागा, परंतु वे पकड़े गए। यिर्मयाह ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, परंतु राजा उसे देशद्रोही समझता था क्योंकि वह सच कहता था। दूसरे राजाओं की पुस्तक 25 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा है, उन्होंने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके सामने घात किया और सिदकिय्याह की आंखें फोड़ डाली और उसे पीतल की बेड़ियों से जकड़कर बेबीलोन को ले गए। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 7वें दिन को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान, जो बेबीलोन के राजा का एक कर्मचारी था, यरूशलेम में आया। ध्यान दीजिए, उसे झूठे भविष्यद्वक्ता भरम में रखे हुए थे। वह परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता की बात भी तो नहीं सुनता था। उसे अंधा बनाकर बंधुआ कर लिया गया। आगे हम देखते हैं यरूशलेम का विध्वंस। दूसरे राजाओं की पुस्तक 25 अध्याय के 9 पद में हम पढ़ते हैं, उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब घरों को अर्थात हर एक बड़े घर को आग लगाकर फूंक दिया। विद्रोह के कारण नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को ऐसा ध्वंस किया कि जब नहम्याह 70 वर्ष बाद वहां आया तो उसे देखकर उसकी आशा जाती रही, परंतु उसने प्रजा को प्रोत्साहन दिया। उसके लिए सबसे बड़ा काम था कि वह निरुत्साह पर जय पाए। झूठे भविष्यद्वक्ताओं ने इस बात पर बल दिया था कि परमेश्वर यरूशलेम का नाश नहीं होने देगा, परंतु नबूकदनेस्सर ने उसे ध्वंस कर डाला। मेरे मित्रों, परमेश्वर को हमारी आवश्यकता नहीं है वह राष्ट्र कहां से आया था। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को बंधुआई में भेजा। वह दिन उनके लिए विषाद का दिन था। हमारे लिए यह एक शिक्षा है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 25 अध्याय उसके 10 से 12 पद में लिखा है, यरूशलेम के चारों ओर के शहर पनाह को कसदियों की पूरी सेना ने, जो अंगरक्षकों के प्रधान के संग थी, ढा दिया। जो लोग नगर में रह गए थे और जो लोग बेबीलोन के राजा के पास भाग गए थे और साधारण लोग जो रह गए थे, इन सबों को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान बंदी बनाकर ले गया। परंतु अंगरक्षकों के प्रधान ने देश के कंगालों में से कुछ को दाख की बारियों के सेवा और काश्तकारी करने को छोड़ दिया। उन्होंने वहां उन लोगों को छोड़ दिया जो किसी काम के नहीं थे। दूसरी ओर कर वसूल करने के लिए वे चाहते थे कि वहां खेती होती रहे। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 25 अध्याय के 13 और 14 पद में पढ़ते हैं, यहोवा के भवन में जो पीतल के खंभे थे और कुर्सियां और पीतल का हौद जो यहोवा के भवन में था, इनको कसदी तोड़कर उनका पीतल बेबीलोन को ले गए। हांडियों, फावड़ियों, चिमटों, धूपदानों और पीतल के सब पात्रों को भी जिनसे सेवा टहल होती थी वे ले गए। नबूकदनेस्सर की सेना ने पूरा सफाया कर दिया। मंदिर आग में ध्वंस किए जाने से पूर्व पूरी तरह लूटा गया। पूरी संपदा बेबीलोन ले जाई गई। दानियल की पुस्तक के अध्ययन में हम देखेंगे कि मंदिर के पात्र जो बेबीलोन के खजाने में रखे गए थे, उन्हें राजा बेलशस्सर ने
निकलवाया और अपने 1000 प्रधानों को दिए हुए भोज में काम में लिया था। यरूशलेम लूटा गया, जलाया गया और वह नगर मलबे का ढेर मात्र रह गया था। यरूशलेम 27 बार ध्वंस किया गया था और हर बार उसका पुनः निर्माण मलबे पर किया गया। आज का यरूशलेम जिस पर्वत पर बना है वह वास्तव में पूर्वकालीन यरूशलेम नगरों के मलबे का ढेर है। लोग प्रायः कहते हैं कि यरूशलेम में आप जाएं तो आपको यीशु के पग चिन्हों पर चलने का अवसर प्राप्त होगा। मेरे मित्रों, आप वहां नहीं चलेंगे जहां यीशु चलता था। वह नगर जहां यीशु रहता था और चलता था लाखों टन मलबे के नीचे दब चुका है। किसी किसी स्थान पर तो आपको 20 फुट, 25 फुट और कहीं कहीं तो 45 फुट नीचे देखना होगा कि उस नगर को देख पाएं जहां यीशु रहता था। आइए अब हम आगे देखेंगे गदल्याह का अधिकारी बनाया जाना। दूसरे राजाओं की पुस्तक 25 अध्याय के 24 पद में हम पढ़ते हैं, गदल्याह ने उनसे और उनके जनों ने शपथ खाकर कहा, कसदियों के सिपाहियों से न डरो, देश में रहते हुए बेबीलोन के राजा के अधीन रहो, तब तुम्हारा भला होगा। ध्यान दीजिए, जो नागरिक वहां बचे रह गए थे उनके ऊपर नबूकदनेस्सर ने गदल्याह को अधिकारी ठहराया। उन्हें गदल्याह और यिर्मयाह के परामर्श स्वीकार करने थे कि वे वहीं बस जाएं और इस नई सरकार को स्वीकार कर लें, परंतु उन्होंने गदल्याह की हत्या कर दी। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 25 अध्याय उसके 25 और 26 पद में पढ़ते हैं, परंतु 7वें महीने में नतन्याह का पुत्र इश्माएल, जो एलीशामा का पोता और राजवंश का था, उसने 10 जन संग ले गदल्याह के पास जाकर उसे ऐसा मारा कि वह मर गया, और जो यहूदी और कसदी उसके संग मिस्पा में रहते थे उनको भी मार डाला। तब क्या छोटे क्या बड़े, सारी प्रजा के लोग और दलों के प्रधान कसदियों के डर के मारे उठकर मिस्र में जाकर रहने लगे। बहुत से लोग मिस्र पलायन कर गए और वहां बस्ती बसा ली। यिर्मयाह यद्यपि जाना नहीं चाहता था, उसे वहां जाने के लिए बाध्य किया गया। आइए हम देखेंगे यहोयाकीन की मुक्ति। दूसरे राजाओं की पुस्तक 25 अध्याय उसके 27 से 30 पद में हम पढ़ते हैं, फिर यहूदा के राजा यहोयाकीन की कैद के 33वें वर्ष में, अर्थात जिस वर्ष बेबीलोन का राजा एविल-मर्दोक राजगद्दी पर विराजमान हुआ, उसी के 12वें महीने के 27वें दिन को उसने यहूदा के राजा यहोयाकीन को बंदीगृह से निकालकर बड़ा पद दिया। उससे मधुर मधुर वचन कहकर जो राजा उसके संग बेबीलोन में बंदी थे उनके सिंहासनों से उसके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया। यहोयाकीन ने बंदीगृह के वस्त्र बदल दिए और उसने जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भोजन किया, और प्रतिदिन के खर्च के लिए राजा के यहाँ से नित्य का खर्च ठहराया गया, जो उसके जीवन भर लगातार उसे मिलता रहा। मेरे मित्रों, दुष्ट एविल-मरोदक बेबीलोन की राजगद्दी पर बैठा तो उसने सर्व क्षमा दी। यद्यपि उसके दरबार में अन्य राजा भी थे, यहोयाकीन को उनके मध्य सम्मान का स्थान दिया गया। यह बड़ी रोचक बात है कि राजाओं का युग दाऊद के इस अंतिम वंशज के दयादान के साथ समाप्त होता है। वह बेबीलोन के बंदी गृह में रहते हुए वृद्ध हो गया था। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, योशिया। परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक के वचन पहली बार सुनकर योशिया राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, जिसने आगे चलकर देश में आत्मिक जागृति लाया। आज का प्रश्न है, राजा यहोयाकीम के दिनों में पूर्व दिशा में फरात नदी के पार किस महान साम्राज्य का उदय हो रहा था? ए बाबुल, बी मादी, सी फारसी, डी यूनानी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय मित्रों, मैं इस्राएलियों के जीवन को पृथ्वी भर के सारे जातियों में सबसे अधिक अलग रीति से देखता हूँ।
और सोचता विचार करता हूँ कि ये लोग कितने धन्य लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने अपनी निज प्रजा होने के लिए चुना। उन्हें सच्चे और जीवित परमेश्वर के होने का साक्षात प्रमाण दिया गया। परमेश्वर से सीधी व्यवस्था उन्हें मिली और उन्हें जीवन में कैसे चलना है कि परमेश्वर का अनुग्रह उन पर रहे, इस बात को परमेश्वर ने उन्हें वास्तविक तौर पर बताया। लेकिन दोस्तों, आज मुझे इस बात पर अफसोस हो रहा है कि इस्राएल के इतिहास में एक दिन ऐसा बुरा दिन आया था। इस्राएल को शिरोमणि होना चाहिए था, उसके अंदर कुशल ही कुशल होने का समाचार हमें मिलना चाहिए था। जैसा सुलेमान के दिनों में उसके साथ सब अच्छे संबंध रखना चाहते थे। दक्षिण राज्य यहूदा गलतफहमी में थे कि उनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें प्रतिज्ञा का देश बिना शर्त के दे दिया था, परंतु उसमें बने रहने के लिए उनके एक शर्त रखा था, जिसको पूरा करने में वे विफल हो गए। इसलिए वे बेबीलोन की बंधुआई में चले गए। दोस्तों, मैं आपसे पहले भी इस बात को कह चुका हूँ। नीति वचन 10 अध्याय 22 पद में वचन कहता है, धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें आशीष प्रदान करता है, तो फिर दुख क्यों होता है? हमने क्योंकि उसे छोड़ दिया है। दुख का होना परमेश्वर के अनुग्रह का दूर होना प्रकट करता है। इसलिए बीमारी में, संकट में, विफलता में परमेश्वर के पास पश्चातापी मन के साथ आएं और देखें कहीं किसी से क्या गलती हुई है या नहीं हुई है। दोस्तों, बीमारी से चंगाई और संकट से बचने की प्रार्थना के बदले परमेश्वर से आज क्षमा मांगे कि वो सब कुछ आपके जीवन में ठीक कर दे, क्योंकि समस्या के कारण नहीं, हमारी गलतियों के कारण है। प्रियो, हमारे लिए आज एक अवसर है कि हम परमेश्वर की ओर फिरें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस अध्ययन में, जो राजाओं की पुस्तक का अध्ययन था, इसमें हमारे साथ शामिल हुए और निश्चित आपने इसके द्वारा बहुत सी आशीषों को प्राप्त किया होगा। अगले प्रसारण में हम एक नई पुस्तक का अध्ययन नए रूप से आरंभ करेंगे और आपके सन्मुख आएंगे। तब तक परमेश्वर के साथ चलते रहें, क्योंकि उसके अलावा हमारे जीवन के लिए और कोई भी आशीष की बात नहीं हो सकती। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे, आपके परिवार में भरपूरी बनाए रखे और हर एक दुख, संकट और विपत्ति आपके परिवार से दूर रखे। धन्यवाद।